गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, मार्केट हैज नाउ नॉट जस्ट रिमेन्ड एज अ प्लेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मार्केट का दायरा बढ़ चुका है। अब मार्केट एक ऐसी जगह हो गई है जहां पर इंटरैक्शंस, उसके बाद में इंफॉर्मेशन, देन कम्स योर रिलेशंस का आदान प्रदान होता है। न्यू रिलेशंस आर बीन क्रिएटेड बिटवीन बायर एंड सेलर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एक्सपेरिमेंटेशन होने लगता है, इन्वेस्टमेंट होने लगता है। तो सोशियोलॉजी में मार्केट को इंक्लूड करना अब ज़रूरी हो गया, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिज़ाइन भी कर रहा है। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इट वॉज द मार्केट जिसने एंशिएंट सोसाइटी में रिलीजन और कस्टम को एक जगह से दूसरी जगह फैलाया। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह, एक दूर दराज इलाके का पर्सन अपनी आइडियोलॉजी, अपने सोशल कल्चर लेकर किसी दूसरे इलाके के मार्केट में जाता है। वहाँ पर वो किसी दूसरे इंसान से मिलता है हु बिलोंग्स टू अ टोटली डिफरेंट रेलम। होता क्या है, इनका इंटरेक्शन होता है, इनकी आइडियोलॉजी का आदान प्रदान होता है। दे गो अहेड एंड शेयर देयर आइडियोलॉजी, देयर कल्चर, देयर एथिक्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो किसी इंसान को सूटेबल लगती है वो फिर अमलगमेट की जाती है, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में कहीं ना कहीं मार्केट को चेंज का एक ज़रिया भी देखा गया है। टॉपिक आज हम इसी मार्केट की बात करेंगे, चेंजेस इन ट्राइबल मार्केट। ट्राइबल मार्केट के बारे में आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में पता चल जाएगा किस तरीके से इंडिया में एक ट्राइबल मार्केट हुआ करता था। सेक्लूडेड लोग, ट्राइबल लोग किस तरीके से अपने आसपास के सामान को लेकर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते थे। कहीं पे कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं तो कहीं पे वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, कहीं पे ग्रेन उग रहा है। ट्राइबल्स यूजुअली कहीं बैम्बू है, कहीं सैंडलवुड है, इन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे और ये यूजुअली बार्टर सिस्टम पे होता था दोस्तों, बिकॉज करेंसी वॉज नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड इन द ट्राइबल सेक्टर ऑफ इंडिया। सारे चेंजेस जो ट्राइबल सिनेरियो में आए हैं दोस्तों, ये जाहिर बात है, हम जानते हैं ये कॉलोनियल पीरियड के बाद आए हैं। इट वॉज द एडवेंट ऑफ फ्रेंच, द डच, द ब्रिटिश एंड सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश। कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट्स आए थे। अब ये डेवलपमेंट्स को आप ये मत समझिए दोस्तों उन्नति, क्योंकि अगर उन्नति हुई होती तो आज हमारे ट्राइबल भाई बहनों की हालत ऐसी नहीं होती। ये डेवलपमेंट से मेरा तात्पर्य ये है चेंजेस। अब चेंजेस क्या आए थे समझते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट क्लियर करे गए थे। क्यों क्लियर करे गए थे? ये तो ट्राइबल्स की जननी थी, उनका ड्वेलिंग प्लेस हुआ करता था। बट क्लियरली हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था टू बिल्ड रोड्स, रेलवेज एंड सेटअप इंडस्ट्रीज। अब ये एक तरीके से हो तो डेवलपमेंट रहा है, लेकिन दोस्तों किसका परिपेक्ष हम देखते हैं तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रिटानिया, दैट इज ब्रिटिश, उनका एक डेवलपमेंट हो रहा था। इसका असर ये हुआ कि हमारे ट्राइबल्स डिस्प्लेस किए गए थे। उनको उनकी रहने की जगह जहाँ पे सदियों से उनके पूर्वज रहते आ रहे थे वहाँ से डिस्प्लेस किया गया। दे वर शिफ्टेड, बट प्रॉब्लम यहीं हो गई। उनको शिफ्ट तो कर दिया गया था, बट उनके लिए जहाँ दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया था वहाँ पे उनको कोई रेसिडेंशियल एलोकेशंस नहीं दिए गए थे, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया था। ब्रिटिशर्स हैड गॉन अहेड एंड क्लेम्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड, कि इंडिया एक प्रिमिटिव कंट्री है। हम यहाँ के लोगों को एजुकेशन देंगे, हम यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट दिखाएंगे, हम यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ये कीमत हम पे कर रहे थे। साथ ही साथ जिन ट्राइबल्स को उनकी रिहायशी जगहों से, जहाँ सालों साल वो लोग जीते थे, वहाँ से जब चेंज किया गया दोस्तों, उनके साथ में उनका ऑक्यूपेशन भी बदला गया। कोई ट्राइबल सिर्फ हनी कलेक्शन का काम करते थे। आप सोचिए, तो सिर्फ हनी ही कलेक्ट कर पाएंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ बदल गई।
आज हम लोग अपनी इस जीवन सोसाइटी में, आज की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, कितने ट्राइबल्स को देखते हैं वर्किंग एज डेली लेबर्स. सो दिस इज व्हाट द चेंजेस हैड बीन ब्रॉट. नाउ व्हाट हैपेंड, एक और चीज़ आई थी. सडनली नॉन ट्राइबल्स की एंट्री हो गई थी अब इंडियन मार्केट में. अब नॉन ट्राइबल्स की एंट्री कैसे हो सकती है एक मार्केट के अंदर? नाउ नॉन ट्राइबल्स की एंट्री इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि नॉन ट्राइबल्स जो होते हैं, they are usually people dwelling in cities. They are usually people living in cities and suddenly shifting or visiting the tribal areas or other areas for their profits, जैसे कि traders और money lenders. अब एक ऐसा जाल बुना गया इन लोगों के द्वारा कि हमारे ट्राइबल्स उसमें उलझ के रह गए. ट्रेडर्स कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सप्लॉइट करने लगे. उनको, ट्राइबल्स को वो मार्केट के रेट्स पता नहीं थे. आप सिल्क रेयरिंग की बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स सिल्क लेके आ जाते थे. आप हनी की बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स हनी लेके आ जाते थे. वो किस रेट में बिक रहा है सिटीज़ में, ये हमको नहीं पता, ना ही ट्राइबल्स को पता था. अब ट्राइबल्स बेचारे चंद कौड़ियों के दाम पे अपनी चीज़ें बेचते थे, ट्रेडर्स उसको हाई रेट्स में करते थे. ट्राइबल्स को कहीं ना कहीं दिखने लगा जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा. उन लोगों ने मनी लेंडर्स का रुख करा. मनी लेंडर्स, यू नो, उस ज़माने में अगर हम कहें ब्लड सकर्स तो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों. एक बार उनके चक्कर में आप फंस गए तो फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती थी. आपका लोकल एरिया, ट्राइबल्स की कोई लैंड वगैरह तो होती नहीं थी, लैंड होल्डिंग्स थी नहीं. दे लिव्ड ऑन फॉरेस्ट्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अब धीरे धीरे मनी लेंडर्स ने उन लोगों को अपने जाल में बुनना शुरू करा. प्रॉब्लम यहीं दिखने लगी थी. ट्राइबल्स फिर मनी लेंडर्स के चंगुल से हटने के लिए क्या करते थे, अपने ऑक्यूपेशन बदल देते थे, अपनी जगहों को छोड़ छोड़ के चले जाते थे. कितने ऐसे विलेजेस निकले दोस्तों जहाँ पे लोग अपने विलेजेस छोड़ छोड़ के दूसरे एरियाज में शिफ्ट हो गए थे. अब ये तो बात हुई कि क्या असर हो रहा था, लेकिन अगर हम इसको एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन क्रिएट हो रहा था दोस्तों. आप देखिए, पहले लोकल मार्केट हमेशा लोकल ही रहता था. अगर एक विलेज में कोई इंसान अपना सामान बेच रहा है, वो उस विलेज तक ही सीमित रहता था. धीरे धीरे ये लोकल मार्केट, खूब सारे लोकल मार्केट्स मिलकर एक रीजनल मार्केट बनाने लगे. जैसा आज हम जानते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज है हमारी कंट्री में जहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें काफी फेमस है, जैसे राजस्थान का लाख. अब हुआ ये कि धीरे धीरे करके ये जो लोकल मार्केट्स थे ये रीजनल मार्केट्स बने. एंड इट वाज द कॉलोनियल पीरियड एंड द ट्रेडर्स जिन्होंने इस रीजनल मार्केट को एक नेशनल मार्केट बनाया. अब एक नेशनल लेवल पर हमारे देश में एक मार्केट डेवलप हो गया था. इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे मार्केट डेवलप होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अब हमारा मार्केट सच में इंटीग्रेट हो चुका था. लोकल लेवल से सामान रीजनल लेवल पे आता था, रीजनल लेवल से सामान हमारा नेशनल लेवल पे जाने लगा था, और ये पूरा एक सीन बन गया था. लेकिन दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे अगर इसको हम देखें तो बिहाइंड द कर्टन्स एक सच्चाई से हम मुंह नहीं हटा सकते. दैट इज कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे ट्राइबल्स जो थे ना, वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में डूब गए थे. ट्राइबल्स ने जब देखा कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उनके ऑक्यूपेशन भले ही बदल दिए गए हैं लेकिन उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी. आज़ादी के बाद ये और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया है. हमें प्रॉमिस किया गया था एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री, लेकिन जो कल्चर बायसेस लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं, आपने सोशियोलॉजी के चैप्टर 2, चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, वो इतनी आसानी से, जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो इतनी आसानी से लोगों के दिमाग से एक रात के स्पीच से नहीं निकल पाते दोस्तों. द ड्रिफ्ट बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द मॉडर्न सोसाइटी रिमेन्ड. कॉलोनियल पीरियड से जो कहानी शुरू हुई थी वो आज तक चलते आ रही है. आज भी हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल्स एक आइसोलेशन का जीवन जीते हैं. मे देयर बी एनी रीजन, lack of infrastructure, education, healthcare, sanitation, management by the government authorities, but the truth is that they are really secluded.
अब आपको पता चल गया है बेसिकली कि क्या क्या चेंजेस आए थे ट्राइबल मार्केट में, उसका असर क्या हुआ है और कीमत किसको चुकानी पड़ी। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।